हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 11 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई। तो 10 मई 1857 क्या है दोस्तों, मेरठ की छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और विद्रोह ने वैधता हासिल की। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और विद्रोहियों ने वैधता हासिल की। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कहीं तोप का गोला दागा तो कहीं बिगुल बजा करके विद्रोह का संकेत दिया। तो सिपाहियों ने विभिन्न विभिन्न जगह, है ना, कहीं पर गोला दाग रहे, कहीं पर बिगुल बजा करके विद्रोह का संकेत दे दिया। तो आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या है। विद्रोह का तात्कालिक कारण। तो विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, है ना, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। तो 1856 में क्या है दोस्तों, अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो जो कारतूस बनाए गए थे वो राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो इन कारतूसों में किसका चर्बी था दोस्तों? गाय का था, सूअर का चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। तो यह चर्बी वाला ही कारतूस 1857 का प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या दे रखा आपका। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले और कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया गया था। 29 मार्च को 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे को गिरफ्तार करके और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बी माने बंगाल, एन माने नेटिव और आई माने इन्फेंट्री से था। तो मंगल पांडे का संबंध किससे था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से था। आगे दोस्तों हम बात करते हैं 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी B20NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी, है ना, 20NI से 1857 की शुरुआत हुई। तो NI का मतलब था नेटिव इन्फेंट्री। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, है ना, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टेन, है ना, वो लिबरल थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पाम स्टेन, जो लिबरल थे। 1857 में विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए, तो 1857 में क्या था दोस्तों कि विद्रोहियों ने आपस में एकता कैसे स्थापित करने के लिए पहला क्या है, घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। तो घोषणाओं में क्या किया गया था दोस्तों? एकता स्थापित करने के लिए
कि जाति और धर्म में भेदभाव नहीं होगा। नवाबों और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का भी ख्याल रखा। तो नवाबों ने क्या किसका ख्याल रखा? मुस्लिम शासकों और हिंदुओं का। विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। जो विद्रोह थे वो हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए लाभ थे और दोनों के लिए हानि था। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई, है ना। तो अवध में क्या है दोस्तों? 1801 में सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण कर लिया गया। तो 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में अपने अंदर कर लिया तथा वहाँ के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। तो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह को कहाँ पे निष्कासित कर दिया गया? कलकत्ता। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आपका क्या है? विद्रोही उद्घोषणाओं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी। तो विद्रोही जो उद्घोषणाएं थे, है ना, व्यापक डर को व्यक्त करती थी और अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले थे। तो अंग्रेज थे हिंदू की जाति, मुसलमान की जाति को, है ना, धर्म को नष्ट करने के लिए तुले थे और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर से, है ना, तो अंग्रेज क्या करना चाहते थे कि लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे और इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे थे। जो अफवाह चल रहे थे लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है? 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मंगल पांडे के बलिदान से हुआ। तो 1857 का विद्रोह कैसे हुआ दोस्तों? मंगल पांडे के, है ना, मंगल पांडे के बलिदान से हुआ, जो बैरकपुर और बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। तो मंगल पांडे बैरकपुर में बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के क्या थे दोस्तों? सिपाही थे। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। तो 1857 के जो विद्रोह थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों को ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो इसमें हर तबके के लोगों ने भाग लिया था और साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लॉर्ड बेटिंग, है ना, लॉर्ड बेटिंग के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किए गए। तो लॉर्ड बेटिंग के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। आगे पॉइंट क्या है दोस्तों? आगे हम देखते हैं। सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बरेली, आरा, बनारस और कोलकाता विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो पहला हो गया आपका सहारनपुर, दूसरा आपका होगा मेरठ, तीसरा हो गया दिल्ली, चौथा मथुरा, पांचवा आगरा, छठा लखनऊ, सातवां कानपुर, है ना, आठवां झांसी, नौवां ग्वालियर, 10वां इलाहाबाद, 11वां बरेली, 12वां आरा, 13वां बनारस और 14वां कोलकाता, है ना, विद्रोह के प्रमुख कारण थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।